हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं निफ्टी खोल के बैठा हूँ क्योंकि निफ्टी के अंदर आज होल टाइम फुल टाइम अभी तक का हाई है 20,000। तो ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मॉर्निंग में ये नज़र आ रहा था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन चेन अगर आप देख रहे हो तो मॉर्निंग में ये चीज़ नज़र आ रही थी कि आज मार्केट कुछ भी करके इन दी एंड ऑफ द ये दिखाएगा कि 20,000 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये था कि अगर आपने नोटिस किया होगा ड्यूरिंग द मार्केट की, देखो वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी इस स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट हो चुका था। और दूसरी बात, सपोर्ट साइड से देख लेते, सपोर्ट साइड के अंदर भी ये ऊपर की ओर ही वॉल्यूम और वॉइस वगैरह क्रिएट हो रही थी। ठीक है, जो कि 90,900 पे वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी था, वेरी स्ट्रॉन्ग ये भी था, ओ आई भी था। ठीक है, और पीसीआर देख लेते, पीसीआर भी अगर देखा जाए तो पीसीआर भी क्या था कि बुलिश ही था। मतलब कि उसने भी इंडिकेट कर रखा था कि मार्केट आज बुलिश ही रहेगा, क्योंकि कॉल साइड का जो आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल कम है एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ही कम है। तो यहीं से आपको समझ में आना, तो तीन चार इंडिकेशन आपको मिल चुके थे कि आज मार्केट टोटल क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। ठीक है, तो ये अब ये 20,000 का प्रोडिक्शन मतलब कि सिंस मॉर्निंग ही था कि ये, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ओ आई तो क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन वॉल्यूम का इंतजार था कि वॉल्यूम जैसे यहाँ पर बड़ी होगी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा वो। लेकिन वॉल्यूम दिन में करीबन क्या बोलते हैं, दिन में इस टाइम पे ही वॉल्यूम इतनी बड़ी हो चुकी थी, मतलब कि 145 के अराउंड वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन मार्केट फिर भी कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन उसका कारण ये है कि बिकॉज यहाँ पर जो अपन बोलते हैं ना कि ये एल टी पीज़ को राइटर्स लोगों को खाना रहता है, क्योंकि राइटर्स लोगों का सिर्फ पैसा यही होता है कि एल टी पीज़ को गलाए, इनका थीटा डिके करे, ये इनका प्रॉफिट रहता है। तो ये क्या हो रहा था कि 800 के ऊपर मतलब कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्रिएट करने का काम कर रहा था, इस वजह से मार्केट पूरा स्लो रहा। लेकिन इन दी एंड जैसा अपना प्रेडिक्शन था कि मतलब कि अगर ओ आई और वॉल्यूम दोनों सबसे बड़ी जिस स्ट्राइक प्राइस पे हो जाए, उसके उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट को जाना ही पड़ेगा। और वैसा ही हुआ, जैसे आज 20,000 के ऊपर मतलब कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था। और दूसरा इंडिकेशन अपने को यहाँ से मिल चुका था, क्योंकि कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू पुट साइड की। तो यहाँ से ही पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाना तय था, मतलब कि 20,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकलना ये बिल्कुल श्योर था। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा दिन जिसने अभी इस वजह से अभी पूरा मार्केट कंसोलिडेट हो गया, इस वजह से हुआ ये कि एल टी पीज़ जो भी थी अपनी, मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा मोमेंट मिला नहीं इसके अंदर। मतलब मॉर्निंग के अंदर ये अगर 20,000 की आप अगर वो देखते हैं, एल टी पी कुछ चल रही थी 30-35 पे। अगर आपने नोटिस किया हो तो, मैंने तो अभी खोल के देखा नहीं, लेकिन मैंने चेक किया था, मैंने देखा था। ठीक है, तो ये होता है पूरा मार्केट। मार्केट को दिशा में निकलना है। ठीक है, अगर आपका जजमेंट सही है, आपको अगर ये ऑप्शन चेन देखना आता है तो आप मार्केट पकड़ पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा एक बार फिर कि आप ऑप्शन चेन पे ध्यान दें और आप ऑप्शन चेन देख के ही ट्रेडिंग करें। और दूसरी बात, ये ईएमए का भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा था यहाँ पर रेड कैंडल बनी। ये लास्ट में जो भी हुआ, अभी आपको यहाँ पे ईएमए में दिख रहा होगा कि जो रेड कैंडल है ये वाली, ये इसको लाइन को टच कर रही है, लेकिन आप जूम करके देखो वो लाइन को टच नहीं कर रही। ठीक है, तो ये श्योर आपको इंडिकेशन होता है कि आप का डायरेक्शन सही है और आप इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।